वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो सवाल देश का है में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहस हम आज इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि एक एनसीबी का अधिकारी अगर ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है उसने मुंबई में, बॉलीवुड में जो ड्रग्स का जाल फैला हुआ है उसके खिलाफ वो मुखर होकर लड़ रहा है, तो उस जांच पर सियासी आंच क्यों आ रही है? क्यों कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाकर एनसीबी अधिकारी को टारगेट कर रहे हैं, एनसीबी को टारगेट कर रहे हैं? इसलिए सवाल आज हमने उठाया है कि आपकी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ होनी चाहिए या फिर एनसीबी के खिलाफ। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से हैं, संजय द्विवेदी जी शिवसेना से है, संदीप दुबे जी है भारतीय जनता पार्टी से, मानवीय तनेजा अभिनेत्री है, अमृता कर मिश्रा अभिनेत्री है और दीपक राय जी है राजनीतिक विश्लेषक। मैं संदीप जी के पास ही जाना चाहूंगा पहले, पिछले वक्त मैं ज्यादा समय उनको नहीं दे पाया। संदीप जी आप अपनी बात पूरी करो। सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने अपने बारे में बात करें ताकि हम अच्छे से सबको मौका मिल सके। बोलिए संदीप जी। जी धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो जो थी मैंने रखा, और एनआईए ने बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें बहुत लेट चार्जशीट दाखिल की है और किस तरीके से मामले को डाइवर्ट हुआ है ये हमने भी देखा। मैं एनआईए पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन देखिए जब पॉलिटिकल कोई मुद्दा होता है तो वहां पर क्या होता है, किस तरीके के दबाव होते हैं। हमसे भली भांति आप जानते हैं, आप पत्रकारिता जगत के पुरोधा हैं, तो ये मुझे मैं अगर आपको बताऊं तो ये मेरे लिए जो है मूर्खता होगी। आप जानते हैं किस तरीके से मैनेज किया जाता है। दूसरी चीज, अभी एक मानवी जी ने बात कही कि महाराष्ट्र पुलिस क्यों नहीं पकड़ लेती है बड़े बड़े ड्रग्स हैंडलर को। क्योंकि मोदी जी ने जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि आतंकवादी बॉर्डर से ही आते हैं, जो है नकली नोट बॉर्डर से ही आते हैं, अवैध अफलह बॉर्डर से आते हैं, तो अगर बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो वो सरकार निकम्मी है, ये मोदी जी ने कहा था। तो आज अगर उसी बॉर्डर से ड्रग्स आ रहा है, ड्रग्स भारत में तो बनते नहीं है, जाहिर सी बात है विदेशों से आ रहा है, और जिस तरीके से पोर्ट पर पकड़ा गया और उसमें यह कहा गया कि 25,000 टन ऑलरेडी ड्रग्स जा चुका है, मतलब जो पकड़ा गया है इसके सिवा 25,000 ड्रग्स उसी सिस्टम में उसी पोर्ट से पूरे देश में अंदर जा चुका है। आप बताइए उस मामले में कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई? ये छोटा मामला तो है नहीं ना, 2-4 आदमियों का काम होगा, जाहिर सी बात है बड़े स्तर पे हुआ होगा। तो आप बताइए कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? दो चीजें हो गई। तीसरे जो महत्वपूर्ण पॉइंट रखना चाहता हूँ, देखिए एनसीबी ने रेड डाली, उसके लिए बाकायदे उन्होंने उस क्रूज के टिकट लिए, बाकायदे जिस तरीके से चाहिए एक सिस्टमैटिक ढंग से उनके पास इनपुट था, और उसके बाद वो जाते हैं क्रूज में जो है पहुंच जाते हैं। जब पार्टी शुरू होती है, जब ड्रग्स ले लेते हैं, जो भी जिनको भी लेना होता है, तब हमारे एनसीबी के जो है वो प्रकट होते हैं उसकी तरह, शक्तिमान की तरह नाचते हुए, और जाके पकड़ लेते हैं 17 लोगों। क्या बात है भाई, अगर आपको ये चीज नहीं करनी थी, आपको ड्रग्स पकड़ना था, तो आप जाहिर सी बात है कि जो ड्रग हैंडलर होगा, जो पेडलर होगा, हैंडलर नहीं पेडलर, जो देने वाला होगा, तो जाहिर सी बात है आप उसको पहले ही पकड़ सकते थे, लोगों को ड्रग्स देने के पहले पकड़ सकते थे। लेकिन नहीं, आपको करना एक था कि आप टारगेट करके गए थे, आपको सिर्फ एक टारगेट था कि ये टारगेट है, इस टारगेट को हमें जो है अचीव करना है। तो जब आप इस तरीके की कार्रवाई करते हो, उसके बाद टारगेट आपको मिल गया, उसके बाद वहां पर और भी लोग होते हैं, उनकी आप तलाशी नहीं लेते हो, उनमें आप जांच करते हो कि कोई और भी ड्रग्स लिया तो नहीं है, उसमें 1,000 लोग रहते हैं। ये जानकारी आपको कहां से मिली त्रिपाठी जी की बाकी लोगों की जांच नहीं की गई और फिर छोड़ दिया गया? बाकी ये जानकारी आपके पास कहां से? आप थे वहां पे या आपका कोई प्रतिनिधि था मौजूद? मैं जवाब दे देता हूं। जी जी। जिस तरीके से वहां से लोग निकल के आए, मीडिया में बाइट दी, बहुत सारे वीडियो वायरल हैं, आप लोगों के देख सकते हैं। आप उसी के आधार पर कह सकते हैं, जैसे अभी आप कहते हैं कि हमारे सूत्र, तो वो सूत्र नहीं जो आज मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है, जो उस क्रूज में जो लोग थे उनके बयान चल रहे हैं, उनके वीडियोस चल रहे हैं, तो उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। और एक चीज समझिए, एनसीबी जो आज समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लग रहा है, एक सबसे बड़ी चीज समझिए क्यों लग रहा है। समीर वानखेड़े जी की पत्नी एक्टर है, इस बात को अगर कोई जानते हैं या नहीं जानते हैं, नहीं, बिल्कुल मैं जानता हूं जहां तक मुझे पता है। जी, वो मराठी फिल्म में एक्टर हैं, उनको बॉलीवुड में एंट्री चाहिए, वो काफी दिन से प्रयासरत हैं। अच्छा। तो वो बड़े बड़े लोगों को जो है मोहरा बना रहे हैं ताकि उनको जो है दबाव में लाकर अपनी पत्नी जी को बॉलीवुड में एंट्री दिला सके। जी जी। ये मेरा आरोप नहीं है, ये लोगों के आरोप है समीर वानखेड़े जी के ऊपर। ये तो बहुत अच्छी बात है त्रिपाठी जी, कांग्रेस से हर मामले में नया एंगल लेके आती है, ये एक्सक्लूसिव है एकदम,
तनेजा जी, मानवी जी उंगली उठा रही है, जवाब देंगे आपके शाहरुख का। मानवी जी, क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पहले तो इनके अंदर दिमाग नहीं है, अगर टिप मिलती है तभी जाकर के रेड होती है, ठीक है। जहां मैं ये कह रही हूँ कि आर्यन को बेमतलब टारगेट किया है जा रहा है, सिर्फ आर्यन को, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि एनसीबी ने खराब काम किया है। एनसीबी ने बहुत अच्छा काम करा है और उन्होंने जो ड्रग्स का मात्रा है वो पकड़ा है, लेकिन ये कह रही है कि जब वो वहां पे पार्टी हो रही है, शक्तिमान, ये लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं। एनसीबी एक इतनी अच्छी एजेंसी है, वो अपने आप में ही इतनी मानी हुई एजेंसी है, उनको आप कह रहे हो कि शक्तिमान, मतलब आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। एक चैनल पे बैठ करके आप मजाक उड़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो देश को सफाई करने का काम कर रहे हैं और आप उनके ऊपर ऐसी लालचन कर रहे हो। और दूसरी बात ये कह रहे हो कि बीवी को बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिली है तो ये हरकत कर रही है। मतलब कितना छोटा सोच है, इतनी छोटी सोच, इतनी छोटी मानसिकता रख करके आप डिबेट करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी आप कहते हैं कि वो दुबई में गए हैं, दुबई में जाकर के फोटो खींची है, कभी आप कहते हैं वो मालदीव्स गए हैं। उनके खुद के इंटरव्यू में अब उन्होंने बोला है, आज ही मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी कि उन्होंने कहा है कि मैं दुबई बिल्कुल भी नहीं गया, मालदीव्स गया हूँ, अपने पैसों से गया हूँ, इकोनॉमी की टिकट लेकर के गया हूँ, अपने खुद के खर्चे पे बच्चों के साथ गया हूँ। लेकिन आपकी एनसीबी की भी सफाई आ गई है। एनसीबी ने भी सफाई दी है। जो नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं कि हमारे अफसर जो प्रॉपर छुट्टी लेके गए थे, चोरी छिपे नहीं गए हैं, वो छुट्टी लेके गए थे एनसीबी से। अमृता जी कुछ कहना चाह रही। मानवी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमृता जी भी कुछ जवाब देना चाह रही शायद संदीप जी को। जी बोलिए अमृता जी। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये तो बिल्कुल बेसलेस चीज है कि आप किसी की वाइफ को आप इसमें खींच रहे हो। सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है। आप उनको कह रहे हो कि वो मूवीज में चांस लेने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि बॉलीवुड में चांस लेने के लिए अब ड्रग्स सप्लाई किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, फिर किसी को टारगेट किया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल बेसलेस चीजें हैं। और जो एनसीबी ने किया है उस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा। और कोर्ट ने अगर बेल नहीं दिया है आर्यन खान को, तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। तो ऐसे ही तो कोर्ट हवा में तो किसी को रोकेंगे नहीं, क्योंकि बेल तो एटलीस्ट मिल ही जाती है। तो अगर बेल नहीं मिला है तो हो सकता है कुछ ना कुछ एविडेंसेस होंगे, और अगर एविडेंसेस है तो हमें उस चीज की भी सपोर्ट करनी चाहिए। कोई एक ऑनेस्ट ऑफिसर है जो इतनी, मतलब हमें सबको पता है कि कहीं ना कहीं पैसे और रुतबे का भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। अगर उन सब चीजों को हटा करके समीर वानखेड़े ने अगर अच्छा काम किया है तो हमें उस चीज के लिए सल्यूट भी करना चाहिए। बिल्कुल अमृता जी, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं और संजय जी के पास भी जाऊंगा, बाकी मेहमान भी है। संदीप जी, मेरा मतलब आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। प्रियंका जी ने अभी कुछ दिन पहले, लगता है भूल जाते हैं बहुत जल्दी, प्रियंका जी अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में गई थी। उन्होंने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और आप कह रहे कि एक लड़की लड़ नहीं पा रही इसलिए पति का इस्तेमाल कर रही है। वो क्या सोच है, मतलब संदीप जी बताइए। आप कह रहे कि उनको काम चाहिए, प्रियंका जी नाराज हो जाएंगी सर आपसे सुनेंगी तो। जी मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात, आप हमारी बातों को गलत वे में मत ले जाइए। नहीं, ये सीधा वे है सर। यही आपने कहा है कि पत्नी को काम नहीं मिल रहा है बॉलीवुड में, इसलिए पति ब्लैकमेल कर रहे हैं। यही तो कहा आपने। बोलने दीजिएगा जी, कह लूं मैं अपनी बात। जी बोलिए। हमने ये कहा कि लोगों के बीच में ऐसा परसेप्शन है। मैंने ये कोई आरोप नहीं लगाया जी। मैंने कहा कि लोगों के बीच में ऐसा परसेप्शन है, लोग ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि आर्यन खान को बेल क्यों नहीं मिल रही है, क्या बहुत बड़ा सबूत होगा इसलिए बेल नहीं मिल रही है। देखिए, पहली बात आप समझिए, नहीं वो कोर्ट के जज भी भारतीय जनता पार्टी से होंगे आपके मुताबिक, इसलिए नहीं दे रहे होंगे। जी सुन लीजिए, अरे जवाब देने देंगे आप मेरी बात। आप नहीं बोलिए, मैं मतलब कह रहा हूँ, आपको ही मौका दे रहा हूँ सर, बोलिए। जी देखिए, पहली बात तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि 14 तारीख को बेल लगी और 14 तारीख को कोर्ट ने बेल खारिज नहीं की। आप समझिए, अगर 14 तारीख को बेल खारिज हो जाती तो किसी भी आरोपी के पास ये ऑप्शन होता कि वो हाई कोर्ट चला जाए। अच्छा, लेकिन क्या किया कोर्ट ने बेल नहीं खारिज की, बेल ने खारिज करके तारीख को आगे बढ़ा दिया, तारीख रखी। तो ये भारत देश के इतिहास में पहली बार हुआ है संदीप जी, ये भारत देश के इतिहास में कोर्ट ने ऐसा पहली बार किया है। अब मतलब मैं पूरी बात तो कहने दीजिए प्रभु। नहीं सर, मतलब बात वो करिए ना सर जिसमें दम हो। आप कहीं की कोई चीज जोड़ देंगे। ठीक है संदीप जी, मैं आ रहा हूँ। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे, बहुत देर से सुन रहे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लास्ट पॉइंट रख दूं तो जी रखिए 1 मिनट। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि बात में दम होना चाहिए, तो अगर 14 तारीख को कोर्ट में ये बिल खारिज हो गई होती तो जाहिर सी बात है अगले के पास ऑप्शन होता हाई कोर्ट जाना। और ये आप नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट में पहले भी अगर आप सेशन में लोअर में अगर कोई मुकदमा होता है, वहां पर आपके खिलाफ में मुकदमा होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट
में अगर आपके खिलाफ जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं लेके आते हैं तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये पूर्णतः रूप से आरोपी ही है या ये व्यक्ति जो है गलत ही है। बहुत सारे डिसीजन आप हाई कोर्ट के देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाके बदले गए हैं, बहुत सारे सेशन कोर्ट के जो है हाई कोर्ट में बदले गए। ये मत कहिए इनके पास अपडेट नहीं है शायद से, सही होती है ये कहना। सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई है, इनके पास अपडेट नहीं है शायद से। जी जी हाई कोर्ट में 26 को सुनवाई है। देख रखता हूँ। जी 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 संदीप जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। संदीप दुबे जी, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी अब बोलिए आपने, मैं आ रहा हूँ आपके पास। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीपक जी। संजय जी अभी संदीप जी कोर्ट पे थोड़ी उंगली उठा रहे थे इतने कि उनको क्यों नहीं दिया रहा, बेल नहीं दिया रहा और तारीख आगे बढ़ा दी गई। आप देखिए चिदम्बरम केस में 22 बार जो है वो आया बेल के लिए जो है, लेकिन वो रिजेक्ट होता है, वो टालते गई कोर्ट। तो कहीं कहीं चीजें हम दोनों तरफ बैलेंस करके आप चीजों को लीजिए। और सबसे बड़ी अभी पब्लिक परसेप्शन की बात की वाइफ जो इंटरेस्टेड है फिल्मों में एक्टिंग। आप जब एक नेता है कांग्रेस तरफ से बोलना, देखिए पब्लिक परसेप्शन तो बहुत चीजें होती हैं, तो आप उसको तो आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी इशू जो है हमें मानना चाहिए जो भी चीज हुआ वो गलत हुआ और लड़ाई जो है ड्रग्स के खिलाफ होनी चाहिए। आप इसको कंपेयर जस्टिफाई नहीं कर सकते। मुद्राम पकड़ा गया, बॉम्बे पकड़ा गया, उससे बड़ा चीज तो पंजाब में बहुत बड़ा ड्रग्स है, उसकी तो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अभी जो है हमारा डिबेट है केवल अरेस्ट से रिलेटेड हुए और उसमें जो नवाब मलिक का जो स्टेटमेंट आ रहा है, उनके वानखेड़े जी को धमकी दिया जा रहा है नौकरी से निकाल दूंगा ये, तो ये चीज गलत है, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए गलत हो रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज है देखिए अगर पक्ष में बीजेपी है तो उसको मानना पड़ेगा, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन वानखेड़े को भी सपोर्ट करे। और एनसीबी का जो कन्विक्शन रेट है अभी भी बहुत कम है, तो कहीं न कहीं जिसमें केस पकड़े जा रहे हैं तो उसको भी है कि लॉजिकल एंड आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी आप उंगली उठा रहे हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए एनसीबी का कन्विक्शन रेट 1985 में। बिल्कुल सही बात आपने कही, बिल्कुल बहुत राइट बात आपने कही है। मैं आगे अगर मुझे बोलने का मौका मिलता तो ये बात मैं रखता। आपने बनाया, आपने किया क्या? आप 85 से अभी तक एनसीबी तो अभी काम कर रहे, इसके पहले तो कहा थी पिक्चर में आपने बना के छोड़ दिया। पिक्चर कलाए होते ना तो आज की जरूरत ही नहीं पड़ती। 3000 वहां पकड़ा पड़ जाता, 2000 बॉम्बे में पकड़ा जाता, पिक्चर तो आपने चलने ही नहीं दी आप लोगों ने। तो आप पिक्चर को चलने दीजिए, एनसीबी को काम करने दीजिए और एक कन्विक्शन रेट है उसको आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और सभी राजनीतिक दलों को तो एक राष्ट्र के लिए आप हित के लिए काम कीजिए। और जी बिल्कुल सही बात कही दीपक जी आपने, क्योंकि इस देश में यही होता है, कोई एजेंसी जब काम करने लगती है फुल फ्लैश में, जब वो आ जाती है तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं। जैसे चुनाव आयोग जो था एक वक्त कैसे काम करता था इस देश में, और जब एक टी.एन. शेषन साहब आए और बाकी जब चुनाव आयुक्त आए और जब उन्होंने चुनाव आयोग की साख को बनाया, धाक बनाई, तब उनकी भी आलोचना हुई। तो कोई अधिकारी आता है और किस विभाग को मजबूत करने की कोशिश करता है, तो ऐसी पॉलिटिकल छीटाकशी इस देश में होती है। जबकि होना यह चाहिए कि सारे राजनीतिक दल मिलकर उसका हौसला अफजाई करनी चाहिए कि एक ड्रग्स के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है और हम भी आपके साथ में, आप लड़ाई लड़िए और हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन विपक्षी दल, चूंकि मोदी सरकार में ये हो रहा है तो करना है, इसलिए सबके सब पीछे लग गए। संदीप दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आता हूं संजय जी के पास। संदीप जी बोलिए। देखिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मेरे साथी मित्र जो कह रहे थे कि कन्विक्शन रेट कम है, कन्विक्शन रेट सबसे ज्यादा इस देश में किसी केस में है तो वो ड्रग्स के ही केस में है, और सबसे ज्यादा मुलजिम लंबे समय तक जेलों में कैद रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस साल लगभग 94 मामले मुंबई से और 12 गोवा से एनसीबी ने पकड़ी है। 300 से ज्यादा अधिक हम एनसीबी ने पैडलर्स और सप्लायर को गिरफ्तार किया। सबसे बड़ा काम है जो मुंबई और गोवा में मिनी लैब चल रहा था उसको एनसीबी ने खत्म किया। तो ड्रग्स से राष्ट्रव्यापी अभियान है, इसके खिलाफ चल रहा है। दूसरा एक परसेप्शन की बात हमारे कांग्रेस के मित्र कह गए। देखिए इस देश में एक और परसेप्शन है कांग्रेस को लेके, कांग्रेस हमेशा ड्रग्स वालों के साथ खड़ी रहती है, कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी रहती है, कांग्रेस हमेशा उन बुरे लोगों के साथ खड़ी रहती है जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के कांग्रेस के साथी मित्र से इस परसेप्शन को अगर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम सबको अपने अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है और अपनी बुराई के खिलाफ स्वयं लड़ने की जरूरत है। अगर ऐसा हम करेंगे तो शायद कांग्रेस भी अच्छी हो पाएगी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी हो पाएगी, एनसीबी भी अच्छा काम करेगी, और जो साहब के पुत्र हैं वो भी अगर अपने अंदर की बुराई, तो उनके पिता और उनकी स्थिति भी अच्छी होगी। तो हमें लगता है कि हम सबको अपनी बुराई को का परित्याग करके स्वयं से आज लड़ने की जरूरत है। संजय जी बहुत देर से सुन रहे हैं और कुछ कहना भी चाह रहे थे। मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं त्रिपाठी जी। संजय जी, अब तो आप मानेंगे आपके महाविकास अघाड़ी सरकार में जो साथी है नवाब मलिक साहब,
उनको आप समझाएंगे कि भैया इस तरह की निजी बयानबाजी किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। आपकी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है, आप एनसीबी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हुए हैं, तो अब भैया अभी तो समझाएंगे आप कि भैया बंद कर दीजिए, काम करने दीजिए, जब वो फेल हो जाएंगे तब हम मैदान में उतरेंगे उनके खिलाफ। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता जी का सुन रहा था, बड़ा अच्छा बोल रहे थे वो। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि अर्थव्यवस्था कांग्रेस समय में किस पायदान पे थी, आज अर्थव्यवस्था किस पायदान पे है, बेरोजगारी किस पायदान पे है, महंगाई किस पायदान पे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है जो अभी इन्होंने गिनाए 300 पकड़े गए, 400 पकड़े गए, जिस गुजरात में करोड़ों रुपए की पकड़ी गई है, तो महाराष्ट्र में आज तक एनसीबी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की ड्रग्स सप्लायरों को क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि जो ड्रग्स आ रही है विदेशों से आती है, हिंदुस्तान से बनती नहीं है, तो एंट्री बंदरगाह से एंट्री या कहीं से भी एंट्री उसकी अपने भारत देश में कैसे होती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सक्षम है। ये सब टारगेट किसको करते हैं? इन्होंने देखा साहब फलाने बड़ा व्यक्ति है, उसके बेटे गिरफ्तार करो तो हमारा नाम होगा। आज उनको गिरफ्तार करने से समीर बारखेड़े जी का भी नाम हो रहा है। क्यों नाम हो रहा है? इसीलिए उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने कोई अरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ के दिखाए होते। संजय जी के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट सुन ले, हम संजय जी को सुन ले संदीप जी। हाँ बोलिए। मैंने कहा अगर उन्होंने अरबों जैसे गुजरात में पकड़ा गया पोर्ट पे, इसी तरह अगर मुंबई में पकड़ा जाए तो शायद हर आदमी सलाम करेगा, लेकिन आप तो वो कार्रवाई करना चाह रहे हो जिससे आपका नाम हो। तो ये निष्पक्षता नहीं मेरे से लगती है। निष्पक्षता जब लगती है सर, दिक्कत आपको इस बात से कि शाहरुख के लड़के क्यों पकड़ लिया? सर कोई भी आरोपी हो अगर पकड़ा गया, जो काम किया, हम नहीं कह रहे कि गुनहगार है, हालांकि उसने कबूल कर लिया बताया जा रहा है, लेकिन आप देश मानने लगा। नहीं संजय जी, आप अपने सहयोगी को समझाने के बजाय आप फिर एनसीबी पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक एजेंसी अच्छा काम कर रही है तो उसका आपको सहयोग करना चाहिए। समय कम है, मैं फाइनल कमेंट सबसे लेना चाहूंगा। मानवी जी, इस मामले में आपने सबको सुना, आप बॉलीवुड में हैं, आपने वहां की दुनिया को देखा है, आपको नहीं लगता है इस मामले को हमने पहले भी उठाया है, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए? क्योंकि आपके जैसे युवा छोटे छोटे शहरों से वहां सपने देखकर आते हैं मुंबई में, और उनको जो पार्टीज होती है बॉलीवुड की, कहा जाता है उसमें मुफ्त में पहले दिया जाता है, ड्रग्स की लत लगाई जाती है, और फिर क्या हालत होती है, कहीं वो पंखे पे लटकता मिलता है युवा, या किसी बिल्डिंग से कूदकर जान दे देता है। आपको नहीं लगता कि इस पर रोक लगनी चाहिए और इसके लिए हमें एनसीबी का सपोर्ट करना चाहिए? जो आपने ये बोला कि लत लगाई जाती है, मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करती हूँ, तथ्य पे बात करती हूँ। अगर कहीं भी साबित हो जाता है कि हाँ ड्रग्स की पार्टी है, क्योंकि अगर हम कोई भी वायरल वीडियो देखते हैं उसको हम अज्यूम कर लेते हैं या परसेप्शन बना लेते हैं ड्रग्स है, हो सकता है वो लीगल नशा भी हो, नॉर्मल अल्कोहल भी हो। तो जब तक कोई आप किसी को पकड़ते हैं और एग्जैक्टली पता नहीं लगता कि वो गिल्टी है, मैं इस चीज पे कोई अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहती। हाँ, पर ड्रग्स फ्री इंडिया होना चाहिए, ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि वहां पे रोल मॉडल्स हैं और लोग हमें लुकअप करते हैं। और बिल्कुल रोल मॉडल ही देश जिसको हीरो मानता है वो हीरो होने चाहिए, वो विलन नहीं होने। जी संदीप जी कहिए, आप कुछ कह रहे हैं। त्रिपाठी जी, हमारे अब संदीप जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप देखें किस तरीके से आपने एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आप रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो और भ्रष्टाचार के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि 7 साल में आपने कितने भ्रष्टाचारियों को सजा करा दी है, किन पर मुकदमा कराकर आपने सजा दिलाने का काम किया? एक नाम बता दीजिए, ज्यादा नहीं। 2G स्पेक्ट्रम से लेकर 2G स्पेक्ट्रम में आपके समय में लोग बरी हो जाते हैं। तो आप जो ये आरोपों की राजनीति पहले से करते रहे हो, वही आज भी कर रहे हो। जब आपको लगता है कि किसी, जब आपको लगता है एजेंसियों का इस्तेमाल करते कार्रवाई होती नहीं है। एक और पॉइंट, शाहरुख खान जी को सुन लीजिए। शाहरुख खान जी को एनसीबी मिलने नहीं देती है अपने बेटे से, बताइए कौन से कानून में लिखा है? अरे सर, जेल में मिल के आ गए हो, आपके अपडेट ही नहीं है सर। जेल में मिल के आ गए हो, कह रहे कि मैं घर का खाना खिलाना चाहता हूँ, बेटे को बोल के भी आ गए हो, आपके अपडेट ही नहीं है सर आपके पास। जी संदीप जी बोलिए, समय कम है। त्रिपाठी जी, संदीप दुबे जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एनसीबी एक पेशावर जांच एजेंसी है, हमें उसके कार्रवाई पे भरोसा रखनी चाहिए, और मैं साफ साफ कहता हूँ वो कानून के दायरे में रह के काम करेगी। और उसका जो ध्येय है, बिल्कुल दीपक जी अंतिम कमेंट, मैं अंतिम कमेंट, समय कम है सर, समय। दीपक जी। जी, राजनीतिक दलों को आपस में लड़ने के बजाय संघर्ष जो है हमारा नार्कोटिक्स ड्रग्स के अगेंस्ट होना चाहिए सर। राष्ट्र जो है सभी लोग लड़ रहे हैं ड्रग्स से, तो उसके अगेंस्ट खिलाफ जो संघर्ष शुरू हुआ है, तो उसका मतलब शुरुआत रहनी चाहिए, चलना चाहिए। और एनसीबी की भी मतलब जिम्मेदारी बनती है वो चीजों को अपडेट करते रहे कि क्या हो रहा है इसके। जी संजय द्विवेदी जी,
संजय द्विवेदी जी, अब लड़ाई एनसीबी के खिलाफ रहेगी या ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगी शिवसेना? तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं तो अपने हर मैंने कमेंट्स में कहा, हर डिबेट में कह रहा हूँ कि लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष लड़ाई होनी चाहिए। चाहे एनसीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, और चाहे सीबीआई हो, एनआई हो, जो भी लड़ाई हो वो निष्पक्ष लड़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष लड़ाई होनी चाहिए और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े बाप का बेटा क्यों न हो, अगर अपराधी है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है मेरे पास, इसलिए मैं बाकी मेहमानों के पास नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आज सवाल देश का है में हमने सवाल यही उठाया कि लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ होनी चाहिए, न कि एनसीबी के खिलाफ। एनसीबी अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो पूरे देश को मिलकर, सारी राजनीतिक दलों को मिलकर उसका साथ देना चाहिए। हां, अगर उसमें कुछ गलत होता है, वो गलत लोगों पे हाथ डालती है, पहले जांच होने देनी चाहिए, फिर उसके बाद सवाल उठाए जाने चाहिए। सवाल देश का है में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।